समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में प्रोफेसर श्याम सुंदर पलोड़ का नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत के प्रसिद्ध गणेश मंदिर खजराना गणेश मंदिर इंदौर के पुजारी, मुख्य पुजारी पंडित सुमित जी भट्ट। मैं सुमित जी आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री गणेश। सुमित जी, खजराना का जो गणेश मंदिर है बड़ा प्राचीनतम मंदिर है। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी प्राचीन धारणाएं भी हैं। 1735 में माँ अहिल्या ने इसका मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था या मंदिर का स्वरूप तैयार करवाया था। आपकी दृष्टि में और आपके ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार इसके इतिहास के बारे में कुछ हमारे दर्शकों तक आप जानकारी दीजिए, बताइए। जी, सभी दर्शकों को मेरा सादर जय श्री गणेश। भगवान गणेश जी महाराज की ऐसी महिमा है कि भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने से लोग श्रद्धा और विश्वास का रूप लेकर के गणेश जी महाराज के सम्मुख आते हैं। खजराना गणेश जी महाराज सन 1735 में खजराना गांव में मैं 8वीं पीढ़ी इस समय गणेश जी महाराज की सेवा में मौजूद हूँ। मुझसे 8 पीढ़ी ऊपर श्री मंगल जी भट्ट थे, जिनका निवास खजराना गांव में ही था और भगवान गजानंद के वो अनन्य उपासक थे। भगवान गणेश जी महाराज का दिन भर अनवरत वो चिंतन किया करते थे। एक दिन गणपति महाराज उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि मैं इस स्थान पे हूँ, मुझे ऐसे निकालिए। और उस समय इंदौर की तत्कालीन महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर थी, जिनके बारे में समग्र विश्व जानता ही है कि वो कितनी श्रद्धालु थी और कितनी धर्म प्रेमी थी और परम शिव उपासक थी। और ये समझे कि शिव की ही एक मानसी कन्या थी वो, ये समझे। और उन्हीं का आशीर्वाद आज पूरे इंदौर पे है। उन्होंने सब जानते हैं, तो विश्व का ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ राजमाता अहिल्या देवी होलकर का योगदान नहीं रहा हो। तो पूज्य श्री मंगल जी भट्ट ने अपना स्वप्न देवी माँ अहिल्या देवी होलकर को जाकर के बताया कि गणेश जी महाराज ने मुझे स्वप्न दिया है और स्वप्न में ऐसा आदेशित किया है कि मैं इस स्थान पर हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए। राजमाता ने तुरंत अपने कुछ सेवकों को आदेश दिया कि आप जाइए और पंडित जी जहाँ बता रहे हैं उस स्थान पर खुदाई आरंभ कीजिए। वही हुआ, जो स्थान भगवान गणेश जी महाराज ने स्वप्न में चिन्हित किया था उस स्थान पर खुदाई आरंभ की गई। थोड़े समय बाद ही वहाँ से लगभग 2.5 से 3 फीट की काले पाषाण की प्रतिमा प्रकट हुई, जो आज हमारे सामने विग्रह गणेश जी महाराज का विद्यमान है। मैंने अपने पूर्वजों से ऐसा सुना है कि वो जिस समय गणेश जी महाराज प्रकटे थे, काले पाषाण की 2.5 से 3 फीट की प्रतिमा है। और पूज्य श्री मंगल जी भट्ट ने उनको निकाल करके जहाँ गणेश जी महाराज आज विराजमान है वहीं पर स्थापित कर दिया था, बिठा दिया था। और फिर जा कर के जो सेवक आए थे राज दरबार से, उन्होंने जा कर के देवी माँ अहिल्याबाई को बताया कि जैसा कि बताया था पंडित जी ने, ठीक वैसा ही हुआ है, उस स्थान से गणेश जी महाराज प्रकटे हैं। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन देवी माँ अहिल्याबाई होलकर ने ऐसी इच्छा प्रकट की कि गणेश जी महाराज को यहाँ लाया जाए। राजवाड़ा में गणेश हॉल संभवतः गणेश जी के लिए बना था। जी। तो उनकी इच्छा थी कि गणेश जी महाराज आएँ तो हमारे यहाँ विराजे। लेकिन अगले दिन या कुछ दिन बाद ही जब लोग उन्हें लेने गए, राज दरबार के सेवक लोग लेने गए, तो वही पाषाण की प्रतिमा गणेश जी महाराज की 2.5 फीट की प्रतिमा वहाँ से टस से मस न हुई। अच्छा जी। और ऐसा सुना है मैंने अपने बड़ों से कि काफ़ी जद्दोजहद करने के बावजूद भी ये तक के रस्सियाँ बांध करके बैलगाड़ी तक हाँक दी थी, लेकिन गणेश जी महाराज तिल मात्र भी वहाँ से नहीं हिले। फिर जो है सारी कोशिशें नाकाम रहीं। फिर गणेश जी महाराज ने राजमाता अहिल्या देवी होलकर को स्वप्न दिया कि आप मुझे वहाँ से मत लाइए, मुझे जहाँ आना था मैं वहाँ आ चुका हूँ, वही मेरा स्थान है और मैं वहीं से बैठ करके आपके पूरे नगर का कल्याण करूँगा। तभी से सन 1735 से गणेश जी महाराज खजराना में विराजमान है और खजराना गणेश जी महाराज खजराना गणेश के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो खजराना गणेश के नाम से प्रसिद्ध गणेश जी महाराज का मंदिर है, बेशक ये काफ़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध मंदिर है। बीच बीच में इसके नाम के बदलाव के बारे में भी काफ़ी चर्चाएं चली। इंदौर के सांसद ने भी एक बार एक प्रश्न किया था, तो खजराना शब्द को हटाकर सिर्फ गणेश जी या गणेश नगर या तो
आपका क्या अभिमत है इस नाम परिवर्तन की विचारधारा को लेकर? प्राचीन नाम है, क्योंकि गणेश जी महाराज खुद खजराना गणेश के नाम से जाने जाते हैं जी। तो उन्होंने इस क्षेत्र का नाम स्वयं ले रखा है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है इस नाम को बदलने के लिए। ये कोई दूसरे धर्म का या मूल का कोई शब्द नहीं है। खजराना अर्थात खजाना, संभवतः वहाँ होलकर राजवंश का या हमारे धर्म का खजाना छुपा हो उस समय, इसीलिए गणेश जी वहाँ से आविर्भूत हुए और खजराना गणेश जी के नाम से आज विश्व में प्रसिद्ध है और लोगों का खजाना भरी रहे हैं। पंडित जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो नया दौर है, नई पीढ़ी है, नया समाज है, और नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, युवा बच्चे, जो थोड़ा सा धर्म के प्रति उतने ज़्यादा भाव प्रधान नहीं है, श्रद्धा उतनी उनकी नहीं है, उनकी पाश्चात्य भोगवादी संस्कृति के प्रति ज़्यादा लिप्सा है, तो आपके अनुसार मंदिर में ऐसा कोई आकर्षण जो नई पीढ़ी को लगातार धर्म के प्रति जोड़ता रहे और मंदिर के प्रति उनके भाव लगातार जोड़ने वाले रहें, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, आकर्षण तो कहीं नहीं और कहाँ नहीं है, मेरा ऐसा मानना है जी। और आकर्षण जो है वो तो भगवान स्वयं ही एक आकर्षण है। लेकिन मानव यदि ये समझेगा कि मेरे भीतर जो आकर्षण है उस आकर्षण को मैं प्रभु में देख लूँ, तो उसे और कहीं आकर्षित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस समय मैं तो जो देख रहा हूँ अपने नेत्रों से कि भारत के सभी मंदिरों में 90% युवाओं का मौजूदगी रहती है जी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन गलतियों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में हमारा किस प्रकार का व्यवहार हो, किस प्रकार का आचरण हो, क्योंकि अन्य स्थानों का यदि ड्रेस कोड है तो मंदिर का भी होना चाहिए और मंदिर की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मेन तो युवा उस चीज़ से भटका हुआ है, लेकिन आकर्षित तो पूरी तरह से भगवान के लिए है। जी जी जी। खजराना गणेश मंदिर के जो मुख्य प्रसंग है, प्रकल्प हैं, उसके बारे में आप दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी, हमारे गणेश जी महाराज की कृपा से खजराना गणेश मंदिर में कई सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें कि अन्न क्षेत्र स्थापित है। हमारे पूज्य दादाजी ने संकल्प लिया था कि गणेश जी महाराज के शिखर की छाँव में कोई भी भक्त भूखा ना सोए या कोई भी भिक्षुक भूखा ना सोए। उसके लिए उस समय उन्होंने, पूज्य ताऊ जी ने, हमारे पिताजी महाराज ने और अन्य सभी हमारे भ्रातृश्रियों ने नगर में घूम करके अनाज इकट्ठा करके और इस अन्न क्षेत्र की स्थापना की थी, जो आज भी चल रहा है भगवान गणेश जी की कृपा से, और कोई शुल्क नहीं है। ये जो निःशुल्क भोजन प्रसादी वितरण का आपका प्रकल्प है, तो ऐसा क्यों है? आप उसका भले ही 5 रुपये 10 रुपये कोई शुल्क निर्धारित करके यदि भोजन दें, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? कई वर्षों पूर्व कोई प्रशासक आए थे, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया था कि जैसा कि शिरडी साईं संस्थान में होता है, अन्य संस्थानों में होता है कि 2 रुपये, 5 रुपये या 20 रुपये की हम 2-3 कैटेगरीज बनाने थे मंदिर में, तो भक्त वो पर्ची कटा करके और प्रसादी पा सके, जिसका हम पुजारी परिवार ने विरोध किया था। और उसके पीछे कारण ये था कि प्रभु, बात ये है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता जी। नहीं तो आप अपंग से, दृष्टिहीन से या इस तरह के लोगों से आप न लें शुल्क, लेकिन जो समर्थ है उनसे तो शुल्क लिया जा सकता है। मांगने का हमारे यहाँ कोई वो नहीं है। बात यह है कि व्यक्ति यदि 1 रुपया देगा और उसके अंदर ये आ गया है कि मैंने 1 रुपया दिया तब जाके मुझे भोजन मिल रहा है जी, तो वो भावहीन हो जाएगा, भगवान के प्रसाद से वो वंचित हो जाएगा। उसने कुछ नहीं दिया और उसको मिल रहा है तो वो सिरोधार्य करके पाएगा और प्रसादी ही उसके प्रसादी के भाव से ही पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए हमने प्रयास अभी तक यही किया है कि अभी तक वो निःशुल्क है और आगे भी निःशुल्क रहे, और जो भक्त वहाँ देना चाहे वो अपने बिल्कुल स्वतंत्र हाथ से पूर्णतः दान कर सकता है। खजराना गणेश मंदिर के मुख्य आयोजन कौन कौन से हैं, उसके बारे में भी आप जानकारी जी। मेन तो भगवान की जन्म की चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी जी, गणेश चतुर्थी आती है। उस दिन, उसमें 10 दिन का गणपति महाराज का उत्सव होता है। 10 दिन मंदिर में विशेष रूप से फूलों का श्रृंगार होता है। हर 2 से 3 दिन में फूल बंगला चेंज होता है। 10 दिन भगवान अलग अलग श्रृंगार से श्रृंगारित होते हैं, नाना प्रकार के अलंकारों से भगवान को सुसज्जित किया जाता है। भगवान गणेश जी महाराज इन 10 दिनों में
अपने स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होते हैं, जिसकी कीमत लगभग 4.5-5 करोड़ है। और अभी भक्तों के सहयोग से और मंदिर में आए हुए दान के सहयोग से हम गणेश जी महाराज के लिए एक नवनिर्मित बहुत सुंदर मुकुट का निर्माण कराने जा रहे हैं। लगभग उसकी कीमत 10 या 11 करोड़ की होगी, सोने का स्वर्ण। जी हाँ। और प्रथम दिवस भगवान को 1.25 लाख मोदकों का भोग लगता है और 10 दिन तक रोज 10,000 20,000 जितनी यथाशक्ति यथा भक्ति अलग अलग प्रकार के अनाजों के लड्डुओं का मोदकों का भोग लगा के भक्तों में वितरित किया जाता है। भजन संध्या भी होती है। ये तो हुआ गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश अनंत चतुर्थदशी तक का के आयोजन की जानकारी। और साल में ऐसे कौन कौन से प्रमुख आयोजन जो खजराना गणेश, जैसे अभी मकर संक्रांति आई, जिस संक्रांति के पहले तिल चतुर्थी आती है, एक वो विशेष पर्व है खजराना गणेश मंदिर का। इसमें 3 दिवसीय मेला का आयोजन होता है। पूर्व काल में इसको जत्रा कहा जाता था, जिस समय होलकर राजवंश, इससे जुड़ी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। एक समय महाराजा संभवतः यशवंतराव जी होलकर, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था बहुत ज़्यादा। तो सभी राज्य वेदों को बुलाया गया, लेकिन उन्हें बीमारी क्या थी ये समझ में नहीं आ रहा था, कि रोग पकड़ में नहीं आ पा रहा था कि क्या समस्या है। फिर किसी ने कहा कि एक बार गणेश जी महाराज से मनोकामना मांगी जाए। तो फिर होलकर राजवंश ने खजराना गणेश जी महाराज से मनोकामना मांगी कि आप महाराज साहब को जल्दी स्वस्थ कर दो भगवान, तो हम यहाँ पे 3 दिवसीय जत्रा का उत्सव रखेंगे। गोबर से उल्टा स्वास्तिक भगवान की पीठ पे बनाया गया और मनोकामना मांगी गई। श्रद्धा थी, भाव था। भगवान गणेश जी महाराज ने, महाराज साहब के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो गया गणेश जी महाराज की कृपा से, और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तब से लेकर के आज तक तिल चतुर्थी पे गणेश मंदिर पे मेले का आयोजन होता है। पूर्व में इसको जत्रा कहा जाता था, अब हम तिल चतुर्थी मेला महोत्सव करते हैं इसको। और इस बार हमने इसकी अवधि को बढ़ा करके 5 दिन कर दिया था। 3 दिन भगवान का उत्सव होता है। इसमें भी भगवान नाना प्रकार के स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होते हैं। भगवान का दिव्य श्रृंगार होता है, मंदिर में पुष्प बंगला बनता है, भजन संध्या होती है। और प्रथम दिवस, क्योंकि तिल चतुर्थी है, तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, तो 1.25 लाख तिल और गुड़ के लड्डुओं का महाभोग गणेश जी महाराज को लगाया जाता है। ये तो ही जत्रा जिसे हम मेले के रूप में जानते हैं, वो मराठी नाम जत्रा ही है मेले का, इसमें कोई दो मत नहीं। तो ये इसके अतिरिक्त और कोई आयोजन साल में जो मान्यता हो या जो कोई पारंपरिक हो, जो खजराना गणेश मंदिर का अपना एक विशेष आयोजन हो, इसकी कोई जानकारी? मंदिर के विशेष आयोजन तो 2 यही हैं, क्योंकि गणेश जी महाराज का मंदिर है, तो गणेश जी महाराज से रिलेटेड चतुर्थी को ही मान्य कहा गया है वेदों में। चतुर्थी ही जो है वो तिथि गणेश जी महाराज को समर्पित है। और भी जितने हमारे सनातन धर्म के मुख्य त्यौहार आते हैं, वो सभी भगवान के दरबार में दिव्य और भव्य तरीके से मनाए जाते हैं। अभी महाशिवरात्रि आएगी, महाशिवरात्रि पे लगभग 200 से 500 क्विंटल खिचड़ी का निर्माण होता है और भक्तों में वितरण होता है। जी। भट्ट जी, चूँकि आपके परिवार का वर्षों से प्रारंभ से ही इस मंदिर से जुड़ाव रहा है, इस मंदिर की मुख्य पूजा परंपरा से भी आप जुड़े हुए हैं, तो पहले तो चूँकि परिवार की पूजा पद्धति हुआ करती थी, कुछ कालांतर में कुछ वर्षों से प्रशासन ने इसे अपने अधीन कर लिया है। तो ये जो बदलाव हुआ है कि अब प्रशासन की व्यवस्था पूरी यहाँ आ गई है, पहले आपके परिवार की व्यवस्था थी, इस परिवर्तन या इस बदलाव से आपको क्या अंतर दिखाई देता है? अंतर तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मंदिर को शासन के अधीन हुए लगभग 26 वर्ष हो गए। सन 2000 में मंदिर शासन के अधीन हुआ था। उस समय मैं काफ़ी छोटा था, 10 या 11 वर्ष की मेरी आयु थी। और शासन का अधीनस्थ तो ये है कि मैनेजमेंट के लिए है, बाकी गर्भगृह की सारी व्यवस्थाएं तो आज भी पुजारियों के हाथ में है। और हम गणेश जी महाराज से कामना करते हैं कि जिस प्रकार 8वीं पीढ़ी में उनकी सेवा में हूँ, आने वाली कई पीढ़ियों पे गणेश जी महाराज कृपा करके उन्हें अपने चरणों में ही बिठा के रखें। मगर कोई प्रशासनिक रूप से जो अंतर दिखाई देता हो, अंतर जैसे आपका परिवार उसकी व्यवस्था करता था और अब प्रशासन करता है, तो चाहे वो अर्थ की हो, आयोजन की हो, रूपरेखा की हो, विकास की हो, वह मंदिर के जीर्णोद्धार की हो,
उसमें क्या अंतर, आप बारीक अंतर आपको दिखाई देता है? देखिए, जो उद्देश्य हमारा था वही उद्देश्य हमारा प्रयास रहता है। हम शासन से समन्वय बना के चलते हैं जी। शासन हर चीज़ में हमसे राय मशवरा करता है कि कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय इतना अर्थ नहीं था, मंदिर पे इतनी आवक भी नहीं थी, और उस समय जैसा हम लोगों से बन पड़ता था उस प्रकार से हम मैनेजमेंट करके मंदिर के विकास कार्य में लगाते थे आया हुआ जो भी धन रहता था। और मंदिर के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाए, ऐसा प्रयास रहता था हमारे पूज्य ताऊ जी का, पिताजी का। संभवतः उस समय पूर्व काल में कवि सम्मेलन हुआ करते थे मंदिर में। बिल्कुल, मुझे स्मरण है, बतौर कवि मैं भी परम पूज्य भालचंद जी भट्ट महाराज साहब के आदेश पर वहाँ उपस्थित हुआ हूँ और कविता पाठ किया। उस ज़माने में तो काफ़ी कवि सम्मेलन, साहित्यिक कार्यक्रमों के प्रति भी उनकी काफ़ी अभिरुचि हुआ करती थी। तो यही अंतर मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब प्रशासन के अधीन हुआ है। दूसरा, बड़ा चढ़ावा, बड़ा चढ़ोतरा मंदिर को आता है, जो सारा मेरे जहाँ तक जानकारी है प्रशासन के पास जाता होगा, प्रशासन उसके अनुरूप उससे व्यवस्थाएं लगाता होगा। और पूर्व में वो चढ़ोतरा मंदिर की जो व्यवस्था देखते हैं पंडित परिवार, उनके पास जाया करता होगा, तो वो उसी से विकास की सारी रूपरेखाएं तैयार हुआ करती रही होंगी या अभी भी होती हैं। तो वो उसमें क्या अंतर, ऐसा कुछ बदलाव दिखा है क्या? प्रशासन पूरा पैसा विकास पे खर्च करता है या पैसे का भी उपयोग पूरा नहीं कर पाता है? देखिए, भगवान गणेश जी महाराज के असंख्य भक्त संसार में हैं और मंदिर में जो भी चढ़ावा आता है प्रशासन का और पुजारियों का समन्वय आपस में बहुत अच्छा बना हुआ है। हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि अधिक से अधिक मंदिर में विकास हो, मंदिर के सेवा प्रकल्पों में मंदिर में आया हुआ दान वो इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि न केवल मुद्रा नकदी में अपितु मंदिर में स्वर्ण और चांदी के आभूषणों का भी दान काफ़ी वर्षों से मिल रहा है। तो चूँकि वो मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों दृष्टि से दान की राशि, दान की सामग्री आती है, तो इसलिए उसमें प्रशासन किस तरह से उसका उपयोग करता है, इस पर हम और आप उस पर कितनी संजीदगी के साथ उस उपयोग में सहभागिता करते हैं, ये हम इसलिए जानना चाह रहे थे कि विकास की दृष्टि से शहर में जब कोई आता है तो खजराना गणेश मंदिर दर्शन हेतु ज़रूर जाता है, शहर के लोग भी। और जिस तरह की भीड़ अब खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की हो रही है, वो इस बात का संकेत है कि मंदिर के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा विश्वास के रूप में बदलती चली जा रही है। कोई ऐसी आपकी दृष्टि में कोई ऐसी विशेष बात जो कोई भक्त वहाँ से बहुत प्रभावित हुआ हो, कोई चमत्कृत बात, कोई ऐसी बात जो कहीं आपको भी हट कर लगती हो, उसका उल्लेख यदि आप करेंगे तो वो भी एक अनुभव के रूप में हमारे दर्शकों को काम आएगी। देखिए, भगवान जो है, भगवान विश्वास का स्वरूप है जी और श्रद्धा की मूर्ति है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पाषाण है जी। यदि मन में आस्था नहीं है, मन में विश्वास नहीं है, तो भगवान भगवान नहीं है, पाषाण ही है। और गणेश जी महाराज के ऐसे मेरे जानने में तो असंख्य भक्त हैं पूरे विश्व में, जो दूर दूर से लोग अपनी कामनाएं लेके गणेश जी महाराज के सम्मुख आते हैं, श्रद्धा से भगवान की पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं, आगे बंधन बांधते हैं और भगवान उनके सर्व मनोरथ पूर्ण करते हैं। ऐसा ही एक मैं किस्सा आपको बताता हूँ। वैसे भक्त और भगवान के बीच की बात कही जानी तो नहीं चाहिए, पर मैं नाम उनका गुप्त रखूँगा। एक लगभग 4 से 5 वर्ष की पूर्व की बात है, 3-4 वर्ष की पूर्व की बात है। संभवतः कोविड खत्म हुआ था जी। मैं आरती से बाहर आया ही था, भगवान की सेवा से बाहर आकर के चौकी पे बैठा था आसन लगा करके। इतने में एक दंपत्ति आए और उनकी माता जी भी उनके साथ में थी और वो गणेश जी के सम्मुख खड़े होकर के बस भगवान को एकटक निहारे जा रहे थे वो। और मैंने देखा कुछ समय बाद मेरा उन पे ध्यान गया तो सतत अश्रुधारा उनके नेत्रों से बह रही थी। अब मैं संकोच में कि पूछूं या ना पूछूं, पूछूं या ना पूछूं, मुझे कुछ अंदर से प्रेरणा हुई पूछ ही लेना चाहिए।
थोड़ी देर बाद जब हो गई, मैंने बोला अब थोड़ा इनका हृदय हल्का हो गया। अपने परमात्मा के सामने यदि आंसू आए तो उसका हिसाब वो बहुत अच्छे से करता है। हमें किसी के आंसू का मोल नहीं है, लेकिन भगवान के लिए वो एक अश्रु इतना अनमोल है कि वो भगवान के ऊपर हजारों लाखों लड्डुओं से भी ज़्यादा भार उसका हो जाता है। यदि एक कोई भक्त का अगर एक आंसू गिर जाए भगवान के सामने, तो मैंने जिज्ञासा बस उनसे पूछा, मैंने बोला बहन क्या समस्या है, आप बता सकते हैं, बताइए क्या बात है। तो वो और उनकी सासू जी थी और उनके हस्बैंड थे। बोले महाराज जी हम पुणे से आए हैं। बोले हम पुणे में रहते हैं। मैंने बोला वहाँ भी दगड़ू से डलवाए गणेश जी है, आप वहाँ जाया करो। बोले हाँ हम जाते हैं, पर लेकिन मैंने बोला बात क्या है, आप क्यों समस्या है। तो उनकी सासू जी बोली कि बोले पंडित जी हम बोले ये दोनों बहुत परेशान हैं कई सालों से। इनके विवाह को संभव 7-8 वर्ष कुछ उन्होंने कहा 7-8 वर्ष हो चुके हैं, और बोले हम पूरे भारत के सभी डॉक्टरों से मिल चुके हैं, और बोले डॉक्टरों का यह कहना है कि इन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले अभी हम कुछ दिन पहले एक बड़े डॉक्टर से मिल के आए हैं, और वो हमारी आखिरी उम्मीद थी कि शायद यहाँ कुछ हो जाए, लेकिन वहाँ से भी हमको निराशा मिली। उन्होंने कहा कि ये स्त्री जो है कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने मन में सोचा, मैंने बोला जब सब हार जाते हैं तभी तो प्रभु तेरा दरबार खुलता है, सारे दरवाजे बंद होने के बाद में ही तेरा द्वार खुलता है। गणेश जी महाराज की ओर देखा, विश्वास उनके अंदर था इसलिए वो आए थे, भरोसा मुझे अपने आराध्य पे था। मैंने उठा करके उनको एक बंधन दिया, जैसा कि सब करते हैं, भगवान के हजारों भक्त भगवान के सम्मुख करते हैं। मैंने बोला ये बंधन आप भगवान की 3 प्रदक्षिणा लेकर के यहाँ बांध दो अपनी मनोकामना बोल के, और एक उल्टा स्वास्तिक पीछे जाके बना दो गणेश जी के पीठ पे, और जो आपकी कामना है गणपति महाराज को बोल दो। मुझे विश्वास है गणेश जी कार्य करेंगे। ठीक है महाराज जी, चले गए। मैं भूल गया उस चीज़ को। लगभग 1.5-2 वर्ष के बाद वही समय था, मैं आरती से निवृत्त हुआ, आकर के बैठा, और जब पिछली बार आए थे तो बिल्कुल सामने थे, इस बार वो 3-4 लाइन में से थे। और भगवान निगाह भेज देता है। अब मैं 3 साल बाद कोई मिल रहा है और ऐसे ही मिल रहा है तो मुझे तो ध्यान रहेगा नहीं, और ध्यान भी नहीं था। किसी व्यक्ति ने हाथ उठाया बड़ी दूर से और बड़ी उत्सुकता से मेरी ओर अभिवादन किया। मुझे लगा पता नहीं शायद अंदर आने के लिए जिज्ञासा है इनकी। मैंने इशारा करके किसी को बोल दिया कि आप आ जाइए उधर से, थोड़ी व्यवस्था बन जाए, भीड़ खत्म हो जाए, फिर इधर आगे आ जाइएगा। थोड़ी देर बाद आए आगे, उनके हाथ में 2 बाल गोपाल थे। मुझे पता नहीं है कौन है, उन्होंने ला करके मेरे हाथ में दे दिए। बोले महाराज जी आपको याद है। मैंने बोला क्या याद है। तो बोले हम 1.5-2 वर्ष पूर्व आए थे और बहुत रो रही थी गणेश जी के सामने, और आपने बंधन दिया था और सिंदूर दिया था कि उल्टा स्वास्तिक बना दो और बंधन बांध दो, और गणेश जी महाराज से भाव से बोलो जो मांगना है, भगवान निश्चित देंगे। बोले गुरुजी हमको डॉक्टर तो बोल रहे थे कि कभी माँ ही नहीं बन सकती। बोले हमको एक पुत्री हुई और एक पुत्र हुआ, जुड़वा। मैं खुद आश्चर्यचकित था कि प्रभु तेरी माया कितनी विचित्र है। और उन्होंने जिस भाव से वो बच्चे मेरे हाथ में दिए, बोले अब आप ही इनको, हमारी इच्छा ये है कि, बोले मेरा नंबर वगैरह कुछ भी नहीं उनके पास में। बोले हम तो आ गए, हमको उम्मीद थी कि आरती होगी और आरती के बाद आप मिलेंगे। बोले आप ही इनको ढोक दिलाइए और नामकरण भी आप ही को करना है। तो ऐसे असंख्य भक्त गणेश जी महाराज के विश्व में हैं जिनका भगवान गणेश जी महाराज ने कल्याण किया है। इस शहर में कई ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गणेश जी महाराज की विशेष कृपा है। निश्चित तौर पर चमत्कार की इस अनुभव कथन के बाद और बहुत सारे चमत्कार के कई विषय हैं, कई भगवान के प्रति आस्था वाले अनेक भक्त हैं जिनके अनेक संस्मरण यहाँ पर विद्यमान है, और हम सौभाग्यशाली हैं कि उस नगर के रहवासी हैं जहाँ खजराना गणेश जी का आशीर्वाद पूरे नगर पर समग्र रूप से है। पंडित जी जाते जाते हमारे युवा दर्शकों को भगवान और भक्ति के संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी से यही निवेदन है, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वयं ही हमारी रक्षा करेगा। इस समय सबसे बड़ी समस्या
तो नहीं कहूँगा, लेकिन युवा जो है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो नाइट कल्चर और एक धर्म का कल्चर। तो हमें यह तय करना है कि सही क्या है और गलत क्या है। मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी दैनिक दिनचर्या में एक समय ऐसा हो कि हम मंदिर ज़रूर जाएं। हमारे घर के पास में जो भी मंदिर हो, जो भी देवालय हो, वहाँ जाने की हमारी रोज़ की एक आदत होनी चाहिए। वहाँ से हमें पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हमारे अंदर अच्छी ऊर्जाओं का संचार होगा, हमारे जीवन में बहुत अच्छे बदलाव होंगे। इस समय हर व्यक्ति एंजाइटी, डिप्रेशन और इन चीज़ का शिकार हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि भारत के युवा जिनके कंधों पर देश की बागडोर है, जो आने वाले समय में भारत का भविष्य बन सकते हैं और पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर सकते हैं, वो किन्हीं न किन्हीं कारणों से भयभीत होकर के दबाव में, प्रभाव में, किसी चीज़ के अभाव में आकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें और इन चीज़ों से बचने के लिए भी हमें धर्म से जुड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आध्यात्म का अर्थ ये है कि आद्य हमारा आराध्य हमारी आत्मा में बस जाए। मेरे दृष्टिकोण से तो आध्यात्म यही है। जब तक हमारा आराध्य हमारी आत्मा में नहीं बसेगा, हमारे अंदर आध्यात्म नहीं आएगा। और सनातन को किसी एक की आवश्यकता नहीं है, सनातन की रक्षा करने वाला स्वयं सच्चिदानंद है। वाह, बहुत अच्छी खूबसूरत व्याख्या आपने अध्यात्म की, सनातन की बात की। और हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है, आपका शुभागमन ही एक प्रकार से प्रसाद है। क्योंकि ऐसी मेरी मान्यता है पंडित जी कि प्रसाद में जो प्र होता है वो प्रभु का होता है, जो सा होता है वो साक्षात होता है, और जो द होता है वो दर्शन होता है। जहाँ प्रभु का साक्षात दर्शन हो वही प्रसाद है, और हमारे लिए तो आप ही प्रसाद तुल्य रहे। दर्शकों, ये थे सरल, सहज, सौम्य और बहुत ही समाज के प्रति जवाबदेही के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए धर्म, अध्यात्म और भगवत भक्ति के प्रति सदैव तल्लीन रहने वाले, सतत सामाजिक रूप से भी मिलनसारिता के साथ लोगों के बीच जीवन यापन करने वाले हमारे इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सुमित जी भट्ट। मैं सुमित जी आपका समय नाउ परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।